स्वागत है पार्ट 2 में इस विशेष गुरु पूर्णिमा का इस सीरीज़ में। गुरु शब्द का अर्थ वेद में मिलता है। वेद से ये शब्द आया है जिसका अर्थ होता है अंधकार को, अज्ञान को निगलने वाला, समाप्त करके अज्ञान अपने शिष्य को, अपने शरणागत को ज्ञान की ओर, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। एक बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ लोग, और वो भी ऐसे जो कि बहुत बड़े कथावाचक हैं हमारे भारत में और देश दुनिया भर में जाने गए जाते हैं, उनको सुना मैंने और शायद आपने भी कभी सुना हो। वो कहते हैं कि भाई गुरु गुरु कोई ज़रूरत नहीं है, गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये कथन इतना असत्य ही नहीं बल्कि इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने थोड़े सेल्फ इंटरेस्ट के लिए लोग धार्मिक वेशभूषा धारण करके कुछ भी बोलते हैं और लोग कुछ भी मानते हैं अंधाधुन। अगर ये सच बात होती तो पहली बात, वेद से लेके गुरु ग्रंथ साहिब तक हर ग्रंथ में गुरु की महिमा नहीं गाई जाती। नंबर दो, सतगुरु नानक जिन्होंने मूल मंत्र दिया, पहली बाणी उनके मुख से जो निकली वो मूल मंत्र थी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुर प्रसाद। एक ओंकार गुर प्रसाद, सतगुर प्रसाद, सतगुरु की कृपा से ही वो प्राप्ति होगी। और हर जगह गुरु क्या है? भगवान राम परिपूर्ण परमात्मा लीला कर रहे हैं, वशिष्ठ जी को गुरु बना रहे हैं। भगवान कृष्ण दुर्वासा जी को, संदीपाणी जी को अपना गुरु बना रहे हैं। हर जगह गुरु, हर जगह गुरु बनाना पड़ रहा है। क्यों? वो परिपूर्ण परमात्मा है, लेकिन वो हमारे लिए, ताकि हम उनकी लीलाओं को पढ़ें, उसके अनुसार आचरण करें, उसके अनुसार चल के अपना उद्देश्य प्राप्त करें। उनको कौन से गुरु की ज़रूरत है? क्या वो अपूर्ण है, अज्ञानी है? नहीं, एक्टिंग है, एक लीला खेलते हैं वो। और हर जगह गुरु की भंडार, लेकिन नहीं। इतने बड़े, इतने विख्यात कथावाचक साफ भले बड़े बड़े मंचों पे कह देते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब ने इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दिया जब कहा, गुरु बिन न ज्ञान न ध्यान, गुरु मुक्त बिन न मुक्त न पावे। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलेगा। पहली सीढ़ी यही यहीं पे समाप्त हो गई। जिस अज्ञान में, जिस संसार के मोह माया मोह में हम फंसे पड़े हैं, अनंत जन्मों से भगवान को बिसरे हुए भूले पड़े हैं, उसको हम जानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम यही नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं शरीर हूँ या शरीर में बैठी आत्मा हूँ जो कि भगवान का अंश है। ममेव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, गीता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण। वे अमृतस्य वै पुत्रः, वेद कहते, सब ग्रंथ यही कह रहे हैं कि वो हम उसके अंश हैं। हम वो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, इटर्नल हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं जो सदा रहने वाली है, लेकिन हमको जब ज्ञान ही कहाँ से मिलेगा? ज्ञान मिलेगा ही नहीं। और अगर खुद पढ़ने चलेंगे वेद शास्त्र तो तुलसीदास जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाए। छूटेगा ही नहीं, मुक्त होंगे नहीं, ज्ञान मिलेगा ही नहीं और उलझते जाएंगे, क्योंकि सब विरोधी बातें भरी पड़ी हैं पुराणों में। पुराणों में, गीता, रामायण, महाभारत, सब में, हर ग्रंथ में विरोधी बातें हैं। जब ज्ञान नहीं तो गुरु बिन ध्यान, गुरु बिना ध्यान साधना ही नहीं पता चलेगी करनी क्या है। अब ये यूट्यूब पे सुन सुना के हम कोई साधना करें तो इससे काम बनेगा नहीं, बिगड़ेगा, और हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाए, शारीरिक मानसिक। जब ज्ञान ही प्राप्त नहीं उस गुरु के बिना, विज्ञान, ज्ञान और ध्यान साधना ही प्राप्त नहीं होगी, तो हम चलें, मिलेगा क्या? मुक्ति कहाँ से मिलेगी? मुक्ति मिलेगी नहीं। फिर कर्म बंधन, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। इसलिए ये कहना
एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतने बड़े बड़े कथावाचक यूं ही बात ये कह जाते हैं, और जनता जो सुनती है, कथाओं को सुनने आती है, वो भी बड़े शान से तालियां बजाती हैं और सहमति प्रकट करती है, क्योंकि वो तो बेचारे भोले लोग हैं, उनको क्या पता। वो तो उस व्यक्ति को एक बड़ा आसन देते हैं, उसको भगवान व्यास जितना सम्मान दिया जाता है कि भाई ये जो कहेंगे सच कहेंगे, लेकिन उनको क्या पता कि वो अपने खुद के स्वार्थ के पूर्ति के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो कुछ भी कह जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर गुरु के बिना हम भगवत प्राप्ति कर लेते, हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते और पढ़ लिख के पूरा कर लेते, जानकारियाँ हासिल करके, तो सीधी सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ कि इतने हज़ारों करोड़ों लाखों मनुष्य दुखी क्यों बैठे हुए हैं अभी तक। वो अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी हो जाते, भगवत प्राप्ति कर लेते, सब कुछ मिल जाता उनको। सब दुखी हैं, सब परेशान, सब कष्ट में। तो ये कहना ही बहुत बड़ी मूर्खता है, महाबेवकूफ़ी की बात है कि गुरु के बिना भगवान मिल सकता है। क्योंकि भगवान का खुद बनाया हुआ ये नियम है कि मैं किसी संत, किसी सदगुरु के माध्यम से ही मिलूंगा, डायरेक्ट मैं मिल नहीं सकता। किसी को भी ले लो, आप कोई भी इतिहास पढ़ लो। और सीधी सी बात समझो, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है और आपको उस रास्ते का ए बी सी नहीं पता, कोई सपने में भी अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या रास्ता है। थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ा है, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल कुछ पता नहीं आपको। अब आप बोलो कि भाई मैं कोई गाइड नहीं चाहिए, मैं अपने आप जाऊंगा, ठीक है, ऑल द बेस्ट, आप जाइए। यही नहीं पता कि उस रास्ते में अड़चनें कितनी आएंगी, प्रॉब्लम्स कितनी आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, ज़रूर आएंगी, और जब आएंगी तो उससे फेस कैसे करना है, उससे निकलना कैसे, कुछ पता ही नहीं। अब आपको एक गाइड मिलता है, एक मार्गदर्शक, एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक सदगुरु मिलता है। वो बोलते हैं कि भाई तुम केवल मेरे शरणागत हो जाओ, मेरे पे पूर्ण श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, और जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वैसा करते रहो, पॉइंट ए से बी में पहुँचा दूंगा। खाली मैं दिखाऊंगा नहीं, मैं बी तक जाके आ चुका हूँ, मुझे पता है बी का ये पूरा रास्ता। बहुत प्रॉब्लम्स हैं, कैसी प्रॉब्लम्स है, और ये पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी रास्ता है, इसलिए फिक्र मत करो, बस मेरे साथ जो मैं कहता हूँ वैसा करो। गुरु ग्रंथ साहिब जी इसलिए कहते हैं, गुरु जो कहे सो कीजिए, जो करे सो नाही। क्या कर रहा है वो, ध्यान मत दो। वो अपनी मौज मस्ती में, अपने ट्रांस, अपने एक्सटेसी में, अपने उस परम आनंद में लीन रहता है, उसको कोई शुद्ध नहीं। लाज लज्जा समाज वमाज ये सबसे ऊपर उठ चुका है। और एक बात बहुत क्लियर बता दे, संत की निंदा करनी, किसी महापुरुष की निंदा करनी इतना बड़ा अपराध है कि भगवान उस इंसान से हट ही जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इसका प्रमाण दिया है, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर तुम्हारा। फिर परमेश्वर नहीं देखता, बोलते ठीक है भाई, इसने बहुत बड़ी गलती कर दी। और ये हम इतने अनजाने में करते हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं। भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन देखो, कोई संत महापुरुष जो गुरु बनाते हो, उसके लिए तीन चीज़ें तुमको करनी है। पहला, प्रणिपात, प्रणिप्रश्नेन और सेवया। सबसे पहले उसको सर्वस्व अपना अर्पित करो, शरणागत हो, अपना मन और बुद्धि उसके चरणों में डाल दो। जो वो कह रहा है वो करो, जो दिमाग मत लगाओ। दूसरा, इससे क्या होगा, इससे विनम्रता आनी शुरू होगी, इससे नॉर्मल आदमी होना शुरू होगा, अकड़ खत्म होगी। दूसरा, उससे जिज्ञासा पूर्वक क्वेश्चंस करो, जो मन में आता है, जो डाउट्स है सब उससे पूछो, वो उसको आंसर्स देगा। क्यों? क्योंकि वो श्रोत्रिय है, यानी समस्त ज्ञान है उसको, क्योंकि वो परमात्मा से नित्य जुड़ा हुआ है। तो जो ज्ञान के महासागर है उनसे कोई जुड़ गया तो कॉमन बात है, उसके लिए कुछ भी आंसर दे सकता है, कुछ सही आंसर दे सकता है, क्योंकि डायरेक्ट उसी से दे सकता है जिससे सारा ज्ञान आया है। और तीसरा, उसकी सेवा करनी तन मन धन से। ये सेवा इतनी ज़रूरी होती है कि हर जगह,
हर धर्म, हर पंथ में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, सब में सेवा का भाव सबसे ऊपर रखा गया है। ये सब तीन जब करोगे तुम, तब उसकी उसके जरिए तुमको भगवान की वो कृपा प्राप्त होगी, तब उसका आशीर्वाद मिलेगा, जिसको हम कहते हैं हरि गुरु के कृपा से भगवत प्राप्ति होगी, वो गॉड रियलाइजेशन होगा, वो अल्टीमेट स्पिरिचुअल हैप्पीनेस प्राप्त होगी। अब क्योंकि जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में भी कहा कि बहुत वीडियो, 100 वीडियोस बनाए तो भी कम है, लेकिन आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। लास्ट एंड फाइनल थर्ड पार्ट में हम इसका समापन करने की कोशिश करेंगे, संपूर्ण करेंगे प्रभु कृपा से। तो मिलता हूँ पार्ट 3 में, इस विशेष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर।